नमस्कार दोस्तों, आज ध्रुव राठी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। दूसरे की गोटी पकड़ने वाला यूट्यूबर हमको गोदी यूट्यूबर कह रहा है दोस्तों। दूसरे को नाड़ा बुलाने वाले का आज नाड़ा ढीला करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, रेडी हो फिर? स्वागत है आप सभी लोगों का ध्रुव राठी रोस्ट में। हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? होप करता हूं सारे लोग ठीक हो और भाई अपने अपने घरों के अंदर मौज ले रहे हो। तो भाई अब शुरू करते हैं ध्रुव राठी रोस्ट। तो भाई के हिसाब से हम जितने भी यूट्यूबर हैं जो नेशनलिज्म की बातें करते हैं, हिंदुइज्म की बातें करते हैं, वो सारे गोदी यूट्यूबर्स हैं। समझ रहे? गोदी यूट्यूबर्स। जिसको नहीं पता भाई गोदी यूट्यूबर्स क्या है, गोदी यूट्यूबर्स मतलब जो मोदी जी ने जितने भी यूट्यूब चैनल खरीद रखे हैं, जो भी यूट्यूबर खरीद रखे हैं, ओए तू इधर आ, तेरे को खरीद लिया आज से तू गोदी यूट्यूबर। ये सब करने के लिए मानो गोदी मीडिया काफी नहीं था कि आज के दिन सोशल मीडिया पर गोदी यूट्यूबर्स भी आ गए। अब कहने को तो मैं भी कह सकता हूं कि तू आम आदमी पार्टी का लॉयल बॉय है। समझ रहे हो? सबको पता कौन क्या क्या कर रहा है, बट फिर भी मैं ज्यादा गंदा वर्ड यूज नहीं करूंगा। सबको पता है भाई, मतलब सॉरी सबको नहीं पता। मैं भी बोल सकता हूं कि तू आम आदमी पार्टी का लॉयल बॉय है, बट मैं ऐसा नहीं बोलूंगा क्योंकि यार मैं तेरी तरह नहीं हूं ना जो अपने पॉइंट्स को खुद काउंटर कर दे। वो याद है कि बीजेपी की जब कैंपेन चल रही थी, ऑब्जर्व करना कि पॉलिटिक जब भी कोई इलेक्शंस होती हैं उससे पहले उनकी कैंपेन्स कैसी चलती हैं, तो उसमें हम टाइप के यूट्यूबर्स कहीं फिट नहीं बैठते हैं। तो अगर कोई ये कहता है ना कि ये यूट्यूबर इस पार्टी से फंडेड है, तो मैं नहीं यकीन करूंगा उसमें। मेरे अलावा भी अगर कोई, मान लो कोई यूट्यूबर है जो 100% ऑफ द टाइम एक पार्टी को फेवर करता है, मैं नहीं कहूंगा कि वो पार्टी उसे कॉन्स्टेंटली पे कर रही है। कोई पार्टी नहीं करती भाई। ये तेरे खुद के वर्ड्स हैं कि कोई पैसा नहीं देता, उसके बाद भी सीधा ब्लेम की गोदी यूट्यूबर्स। ये सब करने के लिए मानो गोदी मीडिया काफी नहीं था कि आज के दिन सोशल मीडिया पर गोदी यूट्यूबर्स भी आ गए। अब भाई बाबा का ढाबा जो स्कैम हुआ था उसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि बाद में क्या हुआ। वो आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट कर देता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग टाइमलाइन पे आके गाली देते हैं कि एलिस भाई तुमने ना ये गलत करा, बाबा का ढाबा पे गौरव की कोई गलती नहीं थी, सॉरी मांगो, उसको तुम पे केस करना चाहिए, लक्ष्य है तुम सम्राट, तुम स्कैमर हो, उसने कुछ नहीं किया, वो कितना अच्छा आदमी है, बाबा गंदा आदमी है। देखो भाई, मैंने अपनी वीडियो में ये बोला कि उसने पैसों का स्कैम करा, जो कि उसने करा था क्योंकि जब एफआईआर हुई गौरव के ऊपर उसके बाद उसने 4.5 लाख रुपए बाबा को दिए। तो बताओ भाई मैं कहां गलत होगा? मैंने बोला स्कैम करा, स्कैम निकला है। अब मेरे को क्या लेना देना कि भाई बाबा बाद में ऐठबाजी करे या फिर किसी को गाली बगे, किसी को कुछ बोले, मेरे को बाबा से लेना देना थोड़ी। मेरा एक काम था कि भैया उसने स्कैम करा और वो स्कैम करा उसने। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर वीडियोस निकाली, बट इसने किसको टारगेट किया? सिर्फ 2-3 यूट्यूबर्स को उनका नाम लेके कि भाई ये देखो थंबनेल दिखा रखा था मेरा तो पर्टिकुलरली, ये देखो भाई कुछ गोदी यूट्यूबर्स हैं। स्कैम के बारे में इसने कुछ ज्यादा फालतू फंड की बकवास नहीं करी, सीधा डिफेम करने की कोशिश करी। पर आज भाई तुम एक काम करो ध्रुव राठी भाई, आप देख रहे हो ना इस वीडियो को, थोड़ी सी ना पॉपकॉर्न जो खा रहे हो ना उसको थोड़ी सी ज्यादा पॉपकॉर्न ले आओ, अपनी गर्लफ्रेंड को भी साइड में बैठा लो, वो भी देख लेगी बेचारी, क्योंकि आज ना बहुत सारा एक्सपोज होने वाला है और विद प्रूफ्स होने वाला है। देखो गाइस, मेरे को पता है आगे की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम लोग बिल्कुल कान लगा के आंख लगा के बैठे हुए हो, लेकिन इस 20 मिनट में से आपका सिर्फ 1 मिनट लेना चाहूंगा और मैं आपको बताना चाहूंगा माई 11 सर्कल ऐप के बारे में। सो गाइस, डाउनलोड करो माई 11 सर्कल ऐप। इसमें आपको अपनी क्रिकेट की नॉलेज लगा के 11 लोगों की टीम बनानी है और आप जीत सकते हो बहुत बढ़िया अमाउंट। आपको ये ऐप डाउनलोड करते ही मिलेगा 1500 रुपए का साइन अप बोनस, और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से अगर आप डाउनलोड करोगे इसको तो आपको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश अपने पहले डिपॉजिट पे। इसमें आप वीवीएस लक्ष्मण, राशिद खान और दादा जैसे लेजेंड्स के साथ भी खेल सकते हो। आपको कुछ नहीं करना भाई, आपको एक बढ़िया सी टीम बनानी है और आपकी टीम ने अगर इनमें से किसी एक की भी टीम को हरा दिया तो आपको मिलेगा डबल कैश। सो गाइस, आज इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच है, अगर आपने टीम बनाई इसमें और आपकी टीम सबसे बढ़िया निकली तो भाई आप जीत सकते हो 1 करोड़ रुपए तक का इनाम। इस ऐप पे यार बहुत सारे लोग टीम बना बना के जीत रहे हैं, तो भाई आप लोग भी ट्राई करो और भाई डाउनलोड कर लो माई 11 सर्कल ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. तो भाई अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि भैया मैं ध्रुव भैया की तरफ नहीं हूं, इसलिए एक काम करूंगा, जो उसने पुरानी गलतियां कर रखी है ना अपने पास्ट में, उनको बिल्कुल नहीं उठा के लाऊंगा, क्योंकि यार पास्ट में सब लोगों ने गलती कर रखी होती, मैंने भी कर रखी है। कोई उठा के ले आया कि भाई तुमने पास्ट में गलती कर रखी है, देखो भाई सब करते हैं यार पास्ट में गलती, उससे सीखते हैं, लेकिन हम इसकी पुरानी वीडियोस नहीं उठाएंगे, हम आजकल की वीडियोस उठाएंगे। ठीक है? तो भाई की लेटेस्ट वीडियो आई है लव के ऊपर, जो बिल्कुल फैक्चुअल है हमारे भैया की तरह। रिलीजियस कन्वर्जेंस, जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराना, आखिर कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई है ये आज के दिन देश में। तो भाई ने अभी जो बात बोली ना, प्लीज इसको यार भूलना मत, इसको अपने दिमाग में फीड कर लो, याद कर लो, क्योंकि इस लाइन को हम डिकोड करने वाले हैं। कुछ दिन पहले दोस्तों एक नई सर्वे रिपोर्ट आई थी प्यू रिसर्च सेंटर की तरफ से, जिसमें इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक लार्ज स्केल सर्वे कंडक्ट किया इंडिया में। ऑलमोस्ट 30,000 इंडियंस से फेस टू फेस इंटरव्यूज में सवाल पूछे गए रिलीजन, कास्ट और नेशनल आइडेंटिटी के मुद्दों पर। अब देखो भाई ने कितने अच्छे तरीके से बोल दिया कि 30,000 लोगों का सैंपल लिया गया था 136 करोड़ लोगों की आबादी वाले देश से, जो कि 0.00002 पता नहीं कितने परसेंट भी नहीं बनता। उसमें भाई ने क्या करा, वो जो चीजें हमारे देश में हो रही है ना, बस इतने लोगों से पूछा, उनके सैंपल उठाए और उस पर वीडियो पेल दी। एक तो यह है कि जो लोग रिस्पेक्ट और टॉलरेंस में बिलीव नहीं करते
वो ज्यादा हल्ला मचाते हैं। सोशल मीडिया पर वो सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं क्योंकि वो चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं। भाई गलत बात है तुम्हारी यार, अपने दोस्तों के बारे में ऐसा मत बोलो यार पब्लिकली। इस सर्वे में पूछा गया लोगों से कि आपका बचपन में कौन सा धर्म था और आज के दिन आप किस धर्म को मानते हैं। 98% लोगों ने इसका सेम जवाब दिया, यानी 98% लोगों का धर्म वही है जो बचपन में हुआ करता था, उनका धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि रिलीजियस कन्वर्जन इंडिया में बहुत रेयर चीज है। वाह भाई शाबाश, 30,000 लोगों में से 98% ने सेम जवाब दिया। भाई शाबाश भाई, मान गए भाई। काम करो, मेरे मोहल्ले में आओ और उसमें सर्वे करो। वहां पे तुम 10 लोगों से पूछोगे ना कि भाई मोदी कैसा लगता है, तो उसमें से 90% लोग मोदी के सपोर्टर मिलेंगे। और वहीं तुम वहीं पिज्जा खाते खाते तुम किसान प्रोटेस्ट में चले जाना, वहां पे भाई तुम्हें 100% ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको मोदी नहीं पसंद, उस पर फिर वीडियो बना देना, ठीक है। तो रिपोर्ट ने यह बताया है कि 0.7% लोग जो बचपन में हिंदू थे, अब बड़े होकर उन्होंने अपना धर्म बदल लिया है। इससे पहले आप हाय हाय करने लग जाएं, गम मनाने लग जाएं इस चीज का, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 0.8% लोग जो बचपन में किसी और धर्म के थे, अब वो हिंदू बन गए। अब मतलब 30,000 लोग पूरे देश के बारे में बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। भाई एक काम करता ना, अपने केरला मॉडल वाली रिपोर्ट पढ़ लेता, वहां पे आपको पढ़ने को मिलता कि 47% तक कन्वर्जन हो चुका है वहां पे। 1.3 बिलियन पॉपुलेशन वाले देश के अंदर से तूने 35,000 लोगों का सर्वे करा और तूने पूरे देश का बता दिया कि भैया 130 करोड़ का तो यही सिस्टम है। भाई यार इतना पागल मत बन भाई, मैं सिर्फ फोड़ दूंगा, तेरा नहीं फोड़ूंगा, अपना फोड़ लूंगा यार। तो ये जो बड़ी साजिश है धर्म परिवर्तन की, जिसे लव का नाम दिया जाता है न्यूज चैनलों पे और सोशल मीडिया पर, कहां गई ये साजिश? दिखाई नहीं दे रही। या तो ये है कि पिछले 20-30 सालों में ये साजिश कंप्लीटली फ्लॉप रही है, क्योंकि इसका उल्टा ही हमें देखने को मिल रहा है। यहां पर ज्यादा लोग हिंदुइज्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस्लाम में कन्वर्ट करने की जगह। या फिर देखो यार, मैं इसकी पूरी वीडियो को डिकोड नहीं करूंगा क्योंकि फालतू बनने का टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए वीडियो के मेन पॉइंट पे आते हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि जो साजिश है ये सिर्फ न्यूज चैनलों में दिखाई जा रही है, कंप्लीटली मैन्युफैक्चर करी जा रही है आपके अंदर डर बिठाने के लिए, ताकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को डर के नाम पर वोट दें। अब मैं ये नहीं कह रहा कि फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जेंस बिल्कुल ही नहीं होती देश। एक्चुअली में इसके काफी लेजिट और रियल केसेस देखने को मिले हैं, जहां पर कुछ लोगों ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश करी है कुछ लोगों का, जो कि बहुत ही गलत चीज। लेकिन वो इंडिविजुअल केसेस देखने को मिले, इक्का दुक्का कहीं पर कुछ केसेस देखने को मिले। इक्का दुक्का भाई, भगवान कसम, अगर मैं ये चीजें गिनवाने लग गया ना, मतलब सारे केसेस गिनवाने लग गया, वीडियो 12 घंटे के भी पार चली जाएगी, कई फिल्म निकट जाएगी इसके अंदर तक। तो भाई ये सब चीजें तुम मत ही बोलो, हमें भी पता है कितने हजारों फोर्सफुली कन्वर्ट हुए, कितनी लड़कियां सूटकेस में आए, कितने लड़कों को मार दिया गया क्योंकि वो इंटर रिलीजन, समझ रहे हो ना। मैं आगे ज्यादा बोलूंगा नहीं, समझ गए होगे भाई क्या क्या सीन चल रहा है। जिनसे हमें साफ दिखता है कि ऐसे लॉज और ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरीज जब फैलती हैं सोसाइटी में, इससे एक ओवरऑल नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे। इसने भाई एक भी ऐसा केस नहीं उठा रखा जिसके अंदर इसने बताया हो कि लड़कियां मर रही हैं, हलाला के नाम पे उनका रेप हो रहा है, उनको दिन दिहाड़े गोली मारी जा रही है, और भाई कोई इनको बचाने के लिए आए तो उसमें बोल दे वाह भाई इसमें तो मोदी जी की चाल है। ये आपके अंदर डर बिठाने के लिए, ताकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को डर के नाम पर वोट दें। भाई मेरी रिक्वेस्ट है धर्मेंद्र प्रधान जी से कि आप प्लीज जो डिक्शनरी में से ना एक वर्ड नीच वर्ड निकाल के ना उसको रिप्लेस कर दो ध्रुव राठी जर्मनी वाले से, क्योंकि ये बंदा जो इतनी लड़कियां मर रही हैं उनकी डेथ के ऊपर भी मैनिपुलेशन कर रहा है यार। मेरा एजेंडा यह है दोस्तों कि जितना ज्यादा इंटर रिलीजियस मैरिजेस एक सोसाइटी में बढ़ती हैं, उतना ज्यादा लोग साथ में मिलकर रहते हैं, उतना ज्यादा भाईचारा बढ़ता है दो धर्मों के बीच। और जितना ज्यादा दो धर्म के लोग या किसी भी दो कास्ट हो गया या सेक्शन हो गया, लोग अलग अलग रहेंगे एक दूसरे से, उतना ज्यादा लोग एक दूसरे को शक की नजर से देखेंगे। देखो कितना अच्छा बोल रहा, कितना मीठा मीठा बोल रहा। आपके मुंह से भाई मोती टपक रहे कि सारे रिलीजन अच्छे हैं, सारे रिलीजन बराबर है, कोई किसी को हेट नहीं, सब प्यार मोहब्बत बांट रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो भाई आप ये बोल दो ना, अगर आप हमारे देश को धर्म से नहीं कॉन्स्टिट्यूशन से चलाना चाहते हो तो बोल दो ना कि मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का सपोर्ट करता हूं। इंतजार करूंगा भाई, मैं पता चल जाएगा कि तुम लेफ्ट हो या लिबरल, ठीक है ना, मैं इंतजार करूंगा भाई। खैर भाई इसके 30,000 का सैंपल साइड करते हैं, अब चलते हैं किसान आंदोलन पे, जिसमें भाई ने भर भर के मैनिपुलेशन किया था, तो उस पे चलते हैं पहले। सिमिलरली सोशल मीडिया पर भी बीजेपी सपोर्टर्स और बीजेपी आईटी सेल के द्वारा एक बहुत बड़े स्केल पर फर्जी खबरें फैलाई गई, प्रोपेगेंडा फैलाया गया किसानों को बदनाम करने के। बिल्कुल वैसे जैसे हमारे ध्रुव राठी भाई के दोस्त और हमारे फेवरेट जर्नलिस्ट ने फैलाई थी। ये लाश जानते हैं किसकी है? 34 वर्षीय किसान नवनीत की। उत्तराखंड का रहने वाला नवनीत आईटीओ में ये अपने ट्रैक्टर के साथ जाता है और कैरवान की इस खबर के मुताबिक उसकी आंख में गोली लगती है और उसका ट्रैक्टर फिर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। सच तो यह है दोस्तों कि सत्ता में बैठे हमारे हुक्मरानों की कोई जवाबदेही नहीं। नवनीत को मौत के घाट उतार दिया। कितने चैनल्स ने इस मुद्दे को उठाया बताइए। काश ऑल्ट न्यूज वाला इस फेक न्यूज का भी फैक्ट चेक कर देता। एक बहुत बड़े स्केल पर फर्जी खबरें फैलाई गई, प्रोपेगेंडा फैलाया गया किसानों को बदनाम करने के लिए। इंडिया का झंडा इन्होंने उतार दिया है और अपना खालिस्तान का झंडा गाड़ दिया है लाल किले के ऊपर, और ये कंप्लीट फेक न्यूज है। तीन चीजें हैं
पहला तो ये कि ये खालिस्तान का झंडा नहीं है, निशान साहिब का फ्लैग है। दूसरी चीज, इंडियन तिरंगे को हटाया नहीं गया था ये झंडा लगाने के लिए, ये एक एम्प्टी पोल पे लगाया गया था। टोटल फेक। वहां पे खालिस्तान का झंडा भी लगाया गया था और वहां पे इंडियन फ्लैग को फेंका भी गया था। पहला तो ये कि ये खालिस्तान का झंडा नहीं है, निशान साहिब का फ्लैग है। लेकिन हमारे ध्रुव भाई को तो सिर्फ मैनिपुलेशन करनी है, तो अब इसके धागे खोलने का टाइम आ गया है। अब आते हैं दोस्तों पुलिस के रोल पर। हमारी पुलिस फोर्स वैसे तो बड़ी स्ट्रांग पुलिस फोर्स है, क्योंकि अगर आपको याद हो जब ये किसानों के प्रोटेस्ट शुरू हुए थे तो पुलिस वालों ने बकायदा हाईवेज खुदवा दिए थे, बड़े सीमेंट के बैरिकेड्स लगाए थे, इतने बड़े बड़े बार्ब वायर्स लगी थी कि कोई उन बैरियर्स को क्रॉस ही ना कर पाए। लेकिन 26 जनवरी जितने इंपॉर्टेंट दिन को, जब सवाल लाल किले जितनी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने का था, तो पुलिस कहीं दिखाई ही नहीं दी। चलो इस चीज को डिकोड करते हैं। भाई हमारे कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया, तो भाई पुलिस क्या करती? लाठीचार्ज करती, बैरिकेड लगाती, आंसू गैस फेंकती या फिर पानी वानी फेंकती थी। इससे ज्यादा क्या ही करेगी पुलिस। बट भाई ने अपनी पिछली वीडियो में क्या बोल रखा है कि किसानों से फिजिकली जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक बार देख लो आप खुद ही। लेकिन हमारे किसान भाई बहुत डेडिकेटेड हैं और अपने प्रोटेस्ट पर डटे रहे। जहां बैरिकेड्स लगाए गए थे, बैरिकेड्स के ऊपर से कूद कर गए, कहीं पर धकेल के हटा दिए गए बैरिकेड्स। जहां पर हाईवे खोदा गया था वहां पर उन्होंने अपने हाथों का इस्तेमाल किया और कुछ टूल्स का इस्तेमाल किया उस मिट्टी को वापस डालने में, उस गड्ढे को भर दिया ताकि वापस उसके ऊपर से चल के जाया जा सके। जहां पर पुलिस ने वाटर कैनन चलाए, वहां पर कुछ किसान भाइयों ने जाकर वहां पर गाड़ियों के ऊपर से कूद कर इन्होंने वाटर कैनन को स्विच ऑफ किया। इस हद तक तरीके इस्तेमाल किए गए किसानों को रोकने के लिए फिजिकली सरकार के द्वारा। लेकिन फिजिकली किसानों को रोकना पॉसिबल नहीं है। एंड में सरकार कुछ नहीं कर पाई। जब सवाल लाल किले जितनी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने का था, तो पुलिस कहीं दिखाई ही नहीं दी। दूसरी बात और क्या? दूसरी बात भाई, अगर पुलिस गोली मार देती तो इसी का तो इंतजार था भाई तेरे को यार। जब पुलिस ने वहां पे गोली नहीं चलाई तो भाई के दोस्त वहां पे दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे, और अगर पुलिस गोली चला देती तो इनका एजेंडा सक्सेसफुल हो जाता। नवनीत सिंह की तस्वीर है, 34 वर्षीय नवनीत, जिसकी एक पत्नी होगी, जिसके छोटे छोटे बच्चे होंगे। वो नवनीत जो मुझसे भी कम उम्र का है, इसकी मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? कोई जवाबदेही तय की जाए। अबे चल तू ये चीजें साइड हटा, तू पुलिस को कॉल आउट कर रहा है ना। तो यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या पुलिस ने जानबूझकर प्रोटेस्टर्स को रेड फोर्ट के अंदर घुसने दिया और ये काम करने दिया? शायद यही रीजन है दोस्तों कि एसकेएम ने यहां एलेज किया है कि ये पूरा रेड फोर्ट का इंसिडेंट और 26 जनवरी के दिन जो भी हुआ, ये सब सरकार की एक साजिश थी कि यहां पर ये काम होने दिया जाए। और इसमें भी तूने पुलिस की गलती को सरकार से जोड़ दिया। उस हिसाब से तो आपने जो अपनी पिछली वीडियो में बोला है, तो इसमें गलती आम आदमी पार्टी की हुई। लेकिन थैंकफुली दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी के अंदर आती है, बीजेपी के अंदर नहीं आती, तो इन्होंने इस परमिशन को रिजेक्ट कर दिया। अगर यहां भी बीजेपी की सरकार होती तो शायद आज के दिन ये किसान इन स्टेडियम जेल्स के अंदर बंद होते। शर्म है भाई, कलंक है भाई तो हरियाणा के नाम पे, तेरी कसम। कुछ ऐसा नैरेटिव तूने सेट कर दिया था रिहाना के टाइम पे, जब तूने बोला था कि भाई वो पेड ट्वीट क्यों करेगी। अच्छा, अब दूसरा ये था कि कुछ लोग कह रहे थे कि ये पेड ट्वीट होगा। अगर हम इस बात को छोड़ दे कि यहां पर रियाना की नेटवर्थ कितनी है, $100 of millions की नेटवर्थ है, यहां पर एक ट्वीट करके पैसे कमाने की क्या जरूरत पड़ी इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को। लेकिन एक सिंपल चीज हम कैसे भूल रहे हैं कि यहां पर लोगों की अपनी इच्छा भी हो सकती है आवाज उठाने की। और दूसरी साइड इंडिया के बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने ट्वीट करा, जिन्होंने मेहनत करके नाम कमाया, पैसा कमाया, आपने उनको दल्ला कह दिया। एक ट्वीट ने हमारे सारे मीडिया चैनल्स को एक नेशनल हेडलाइन दे दी। एक ट्वीट ने हमारे सोते हुए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को जगा दिया। लिटरली ये जो सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज किसानों के मुद्दों पर एकदम चुप बैठे थे, अचानक से इनकी आंखें खुल गई। तूने उनको बिका हुआ कह दिया। भाई तुझे एक बात बता, जब तू अपनी आईने में शक्ल देखता है तुझे शर्म आती है क्या यार? तेरी खुद की वीडियोस को अगर मैं आगे पीछे एडिट करके लगा दूं ना, तो भाई तू खुद ही एक्सपोज हो जाएगा। भाई इतना बड़ा फेक न्यूज स्प्रेडर है ना तू, मेरे को पता नहीं भाई तुम्हारा जमीर कैसे जवाब देता। पैसों के पीछे तुम सारी चीज बेच खाते हो क्या? चलो वो तो चलो कोई बात नहीं, तू मेरे डीएम में आके टूटी फूटी हरियाणवी बोली तूने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं समझ सकता हूँ कि भाई तू बाहर रहता, तू हरियाणवी भूल चुका है। वैसे तू बहुत सारी चीजें भूल चुका है, याद नहीं दिलाऊंगा। तू कार के बारे में ट्वीट कर सकता है कि भाई मोदी गवर्नमेंट ने गलत करा, उसको वापस वीजा वूजा देना चाहिए। और तेरे से विशाल जूत के बारे में एक ट्वीट नहीं हुआ। भाई जो हमारे देश के लिए, समझ रहे हो, अपने देश के लिए उन खालिस्तानी कुत्तों से लड़ गया ना दूसरे देश में, और इस टाइम जेल में बैठा है, उसके लिए तेरे से 2 शब्द नहीं बोले गए। जो वो अंग्रेज है, वो कार लोग, जो भी उसका नाम है, न्यूजीलैंड का, जिसको बार कर दिया, उसके ऊपर तुमसे भाई ट्वीट हो जाते हैं। उसकी बहू जो है वो बोलते हैं कि पाकिस्तान, भैया पाकिस्तान तो बहुत नीट एंड क्लीन है, वहां के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ से हमारे कृष्ण भगवान को वुमेनाइजर बोलती है, उसका पति हमारे एंटी इंडिया बात करता है, एंटी रिलीजन बात करता है। उनके ऊपर आप ट्वीट कर सकते हो, उनको आपको समर्थन दे सकते हो।
पर जो हमारे देश के हित में बोल रहा है उनके ऊपर कुछ नहीं बोल सकते हैं। तेरे पे एक लड़की वीडियो बनाती है, उसे बहुत ज्यादा थ्रेट्स मिलने लगते हैं, वो बताती है, तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब आपके घर पे किसी को थ्रेट मिलने लगते हैं तो आप रोना शुरू कर देते हैं कि भाई यार देखो ऐसे रेप थ्रेट आ रहे हैं, डेथ थ्रेट आ रहे हैं। तो एक मूवी के एक टीजर के एक सीन पर हंसने के लिए अगर आपको डेथ थ्रेट्स मिलने लगे, आपकी फैमिली को, आपकी गर्लफ्रेंड को रेप थ्रेट्स मिलने लगे, मास ट्रोलिंग हो, गालियां मिले मां बहन की, वहां पर यूली के पेरेंट्स भी इन ब्लॉग्स को देखते हैं, इसकी नानी भी इन ब्लॉग्स को देखती है, सोचकर देखिए वो इन कमेंट्स को पढ़ेंगे तो उन्हें क्या लगेगा, कैसा लगेगा अगर आपके पेरेंट्स आपके खिलाफ लिखे गए ऐसे कमेंट्स को पढ़ेंगे तो। भाई तेरी तरह हिपोक्रेट न्यूज जो अपने दोस्तों को ये कह के बचा लूं कि भाई पास्ट में गलती हो जाती है और उसके बाद पुरानी पास्ट में से कोई गलत चीज निकाल के उसको सही प्रूव करने लगे। भाई जो बोला है ना, रीसेंट चीजों के ऊपर बोला है, सुधरना तेरे हाथ में, ना तो हम बैठे हैं सुधारने को तुमको ठीक है ना। तो भाई देखो, अगर तुम लिबरल बनते हो ना बहुत ज्यादा, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट करके दिखा दो, क्योंकि भाई जिस कंट्री में आप रहते हो, जर्मनी में, वहां भी इससे मिलते जुलते लॉ है ना। तो गाइस आज का ट्रेंड है गुड बाय एनआरआई, हैशटैग गुड बाय एनआरआई। भाई ये ट्वीट करो दबा के जितना हो सकता है। और भाई अगर ये बंदा 17 साल के एक बच्चे को थ्रेट दिला सकता है, एक बंदे को जो इसको क्रिटिसाइज कर रहा है उसको ये बोल रहा है कि भाई तुझे रेप एलिगेशंस में फंसवा दूंगा, तो भाई देखो हम तो भैया इन चीजों से दूर है, राठी भाई हमें मत फंसवाना, ठीक है ना भैया। मैं बहुत प्यार से गुड बाय बोल रहा हूँ, ठीक है भाई, बाय हमें मत। एक और बात बताऊं, ये ना सिर्फ ट्रेलर था, तेरे ऊपर ना पूरी पूरी फिल्म निकाल दूंगा। तो भाई के ऊपर फिल्म बहुत जल्दी आ रही है, उसका वेट है, तो भाई कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। और राठी भाई यार मेरा ना बुरा मत माना करो तुम यार, मेरे को मैसेज करते रहा करो, अब ये नहीं कि मेरे ऊपर मैसेज करने बंद कर दो। मैं बहुत प्यार करता हूं तुमसे, तुम्हारी फैमिली से, सबसे मुझे बहुत ज्यादा प्यार है। तो भाई देखो ठीक है, मेरे पे मैसेज करना बंद मत करना, भाई भी इधर से रिप्लाई देता रहेगा। वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सारी चीज कर देना, शेयर करना जितना हो सके भाई। इसको ट्विटर पे अपने को हैशटैग चलाना है गुड बाय एनआरआई। और भाई और क्या करते हैं, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और भाई डाउनलोड कर लेना माई 11 सर्कल ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। हिंदू भाइयों शेर बनो, जवाब दो, ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।